हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू संवाद। आज संडे सीरीज़ है। संडे सीरीज़ में प्रोसेस नंबर 10 है जिसका नाम है द प्लेसमेट प्रोसेस। प्लेसमेट प्रोसेस आप कब करेंगे? जब आपका मूड अच्छा है और अच्छे से थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है तब। वो इमोशनल स्केल जो है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसको आप क्यों करना चाहेंगे? जब आपको लगे कि बहुत सारा काम है और आप अकेले इसको नहीं कर सकते, सो आप इसको किसी और को सौंप दें जो कि इस काम को बहुत अच्छे से कर सके, यानी कि आपका यूनिवर्सल मैनेजर जो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। तो अब आते हैं इमोशन स्केल क्या है। इमोशन स्केल इस बुक में जो दिए हुए हैं वो है 2 to 11 और वो है पैशन, ऑप्टिमिज्म, enthusiasm, पॉजिटिव एस्पेक्ट, कंटेंटमेंट, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, और ऐसे करते करते आप ओवरवेलमेंट तक पहुंच जाते हैं। तो यानी कि आपका मूड जो है वो अच्छे से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। यानी अगर इमोशन स्केल पे फर्स्ट नंबर पे जॉय है तो 11th पे आते आते आप ओवरवेलमेंट पे आ जाते, नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो इब्राहिम ने जो टीचिंग दिया है वो। एक बार एस्टर डिनर के टाइम पे एस्टर और जेरी साथ में बैठे हुए थे, तो उनकी आदत थी कि वो जो कुछ भी करती थी, क्योंकि उन्होंने वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट किया था तो काम बहुत सारा था, तो वो लिख लेती थी कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते होंगे कि टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्या करना है आपको, आने वाले अगले दिन में आप क्या क्या काम करेंगे, है ना, बनाते हैं। अब उस लिस्ट में एस्टर ने बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ था। हालांकि वो उस काम को एंजॉय करती थी, बहुत अच्छा महसूस करती थी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें बहुत बर्डन भी फील होता था कि मुझे इतने सारे काम करने हैं। तो उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बर्डन फील कर रही हूँ। सो इब्राहिम ने उन्हें बोला, वहीं जहाँ वो डिनर कर रहे थे, उन्हें बोला कि इस प्लेसमेट पे 2 सेक्शन बनाओ और इन 2 सेक्शन में आप एक तरफ लिखोगे कि आप क्या काम करोगे, थिंग्स आई विल डू या थिंग्स टू डू, जो मेरी लिस्ट है वो। और दूसरी साइड पे आप लिखोगे कि जो आपको यूनिवर्स से करवा लेना है ना, वो पार्ट जो यूनिवर्स कंप्लीट करेगा, यूनिवर्स की टू डू लिस्ट। और अब जो लेफ्ट साइड है वहां पे लिखो कि तुम क्या क्या करने वाली हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसके बाद इब्राहिम ने उनसे कहा कि अब इसमें से उन चीजों को छांटो जो तुम बिल्कुल कल के कल करना चाहती हो, यानी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें तुम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हो कि ये तो मुझे करने ही करने हैं, उन्हें अलग कर लो। और वो चीजें जो थोड़ा लेट होंगी तो चलेगा, उसे राइट साइड पे लिख दो, वो यूनिवर्स मैनेज कर लेगा। तो इब्राहिम के कहने पे एस्टर ने क्या किया कि वो चीजें जो वो खुद करने वाली थी उन्हें लिख लिया, और बाकी जो दूसरी चीजें थी उन्हें यूनिवर्स के साइड पे लिख दिया। और फिर इब्राहिम ने उनसे कहा कि अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद में एस्टर के एक्सपीरियंस में ये बातें आई कि जो चीजें उन्होंने लिखी थी कि बिल्कुल कल के कल करनी जरूरी नहीं है, कुछ दिनों बाद भी हो जाएगी तो भी चलेगा, वो चीजें अपने आप हो गई। उसके लिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप अपने काम को, बहुत सारा काम है और उसमें से कुछ काम को किसी एक ऐसे इंसान को या किसी मैनेजर को देना चाहें जो कि उस काम को पूरा करे, तो एस्टर ने भी वही किया। अब उस लिस्ट में कुछ चीजें ऐसी थी क्योंकि उस वर्कशॉप में एस्टर को बहुत सारे लोगों की मदद लगती थी, तो एस्टर ने क्या किया कि कुछ लोग जिन्हें वो खुद कॉल करने वाली थी उनको साइड में रख दिया, और जहाँ कुछ लोगों की मदद चाहिए थी उन्हें भी साइड में रख दिया। अब ये 2-3 टास्क जो थे वो उन्होंने यूनिवर्स की साइड में लिखे थे, तो वो अपने आप ही लाइंड अप हो गए। जिन्हें वो कॉल करने वाली थी उन लोगों ने खुद उनको कॉल कर लिया, जिन लोगों को वो चाहती थी कि उनको आके मदद करें वो लोग खुद आ गए। सो अलाइंड हो गई चीजें, बिना किसी उनके एक्शन लिए सारी चीजें अपने आप अलाइंड हो गई, सब कुछ अपने आप होने लग गया। यानी जैसे कोई पजल्स अपनी जगह पे आ गए, फिक्स हो गए। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, एक पेपर, उसके 2 हिस्से करिए, बीच में एक लाइन खींचिए, लेफ्ट साइड में लिखिए आपकी टू डू लिस्ट जो आप करेंगे, और राइट साइड में उन चीजों को लिखिए जो आपको लगता है कि अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर करनी है।
तो उनको यूनिवर्सल मैनेजर करके लिख दीजिए कि थिंग्स यूनिवर्स विल डू। तो आप जब इसमें लिखेंगे, उस साइड में लिखेंगे, उसके बाद आपको भूल जाना है। इस प्रोसेस की खूबसूरती ये है कि जैसे ही आप इस प्रोसेस को लिखेंगे एक पेपर पे, लिखने के बाद आपको भूल जाना है, सो दैट आप उसको अच्छे से लेट गो कर पाए, यानी कि आप उसको भूल पाए। क्योंकि जब तक आपने कुछ मांगा है वो वाइब्रेशनली हमेशा अवेलेबल है, लेकिन आपको उसको आने देना पड़ेगा। इस बुक के एंड में इब्राहिम ने यही एग्जाम्पल दिया है कि जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब जब आप कुछ मांगते हैं, वेन एवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, लेकिन आप उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो जब आप राइट साइड में उसको लिख देंगे और यूनिवर्स पे छोड़ देंगे कि यूनिवर्स इसको कंप्लीट कर देगा, तो वो हो जाएगा, धीरे धीरे होता जाता है और आपको उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता। सो आपका जो फोकस है वो उन कामों पे ज्यादा होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो बर्डन ला रहे हैं काम, जो कुछ दिनों बाद हुए तो भी चलेगा, उनका भी रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो आपकी एनर्जी भी फोकस्ड रहती है और जो काम आपने यूनिवर्स को छोड़े हैं वो लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ धीरे धीरे लाइंड अप होते चले जाते हैं। ये था प्रोसेस। आप इसको करके देखिए, बिल्कुल एक दिन का प्रोसेस है। जब जब कभी भी आप इन कहीं इमोशनल स्केल के बीच में हो, फ्रस्ट्रेशन तक पहुंच जाएं, तब इस प्रोसेस को करिए और रिजल्ट अमेजिंग आते हैं। सो अब तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।